हेलो गाइस, मेरा नाम है वेदांत। तो आज के इस वीडियो में मैं करने जा रहा हूँ एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया। ये मूवी के लिए हाइप बनी हुई है। जितनी हमारी हाइप दो मूवीज में थी, डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, थॉर लव एंड थंडर और स्पाइडरमैन नो वे होम। इनमें दो मूवी ही काम आई, जैसे थॉर लव एंड थंडर और स्पाइडरमैन नो वे होम। तो अगर आपने मेरी फेस फॉर बेस्ट मूवीज की लिस्ट नहीं देखी तो जाके देख लो, बट इस वीडियो के बाद। तो ना देरी करते हुए शुरू करते हैं आज का ये शानदार वीडियो। तो ये ट्रेलर मतलब हिंदी में भी और इंग्लिश में भी है, और जैसे आपको फोटो में दिख रहा है, इसमें कैंग भी है, मतलब कैंग कैंग द कॉन्करर, जो हमने एनिमेटेड सीरीज में देखा है, कॉमिक्स में देखा है, और गेम्स में तो गेम्स का नहीं पता, बट इन दोनों जगह पे देखा है। तो इसकी वजह से हम पहली बार कैंग को लाइव एक्शन में देखेंगे। तो शुरू करते हैं। तो हमें रूमर्स के साथ, रूमर्स नहीं मतलब ये तो सच है, ट्रेलर में दिख चुका है कि जो एंटमैन की बेटी कैसे केसी, जो वो भी एंटमैन बनने वाली है इस मूवी में। मतलब समझ सकते हो, अगर कॉमिक्स ने अगर आपने वो कॉमिक्स पढ़ी है, उसका नाम ही याद नहीं आ रहा है मुझे, बट आपने पढ़ी होगी, तो उसमें एंटमैन मरने के बाद उसकी बेटी ने उसकी जगह ली थी। तो मतलब एंटमैन मर सकता है इस मूवी में, बट चांसेस तो कम ही लग रहे, क्योंकि अभी तक कोई भी कैरेक्टर, बस आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका ही है जो तीन मूवी में मरे। मतलब तीन अपने सोलो मूवीज किए और गए, बट बाकी ज्यादातर जन जैसे स्पाइडरमैन नहीं, थॉर नहीं, थॉर की तो 4 पार्ट भी हो गए, 4th पार्ट हो गया उसका। आई थिंक 5th भी होना चाहिए उसमें। हमें हरक्यूलिस दिखना चाहिए, मजा आएगा। पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखा था ना। तो अगर कैसी दिखी, तो इस सीन में हमें दिख रहा है कि कैसी है, मतलब एंटमैन के चांसेस है फेज 6 या फिर फेज 7 में जाने की, क्योंकि फेज 5 में वो नहीं जाएगा, फेज 6 में भी मुश्किल है, फेज 7। तो बढ़ते हैं आगे। तो इस सीन में हमने देखा कि कैंग उसे बोल रहा होता है कि तुम मेरी एक चीज है जो खो गई है, और एंटमैन उसके जाल में फंस जाएगा, और फिर एंडिंग में उसे बोलेगा ये क्या किया। मतलब वो उसके जाल में फंस जाएगा, और फिर उनकी लड़ाई होगी। और हमें कुछ कुछ सीन्स में उनकी लड़ाई भी दिखी, मतलब जैसे कैंग एंटमैन जैंटमैन बना है, इनमें जैंटमैन बना है, और फिर कई सारे शिप्स से घेर के रखे। मतलब कैंग और उनकी लड़ाई हल्की सी थोड़ी सी झलक दिखा दी इन्होंने, मतलब। और जो पिक्चर में दिखा है वो, मतलब जो ट्रेलर में दिखा है कि एंटमैन और एंटमैन कैंग एंटमैन का हाथ मोड़ रहा है, मतलब मार रहा है। वही ना, नॉर्मली कौन इसका हाथ ऐसा मोड़ेगा। तो बट और ये जो स्टोरी है, मतलब ये जो कैंग है, कैंग अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स और अवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी, ये दोनों मूवीज में होने वाला है। तो ये दोनों मूवीज भी, इनके लिए भी आप एक्साइटेड रहो, क्योंकि कैंग डायनेस्टी के लिए शायद से अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में नहीं होगी, बट कैंग डायनेस्टी में पक्का है। 110% कैंग डायनेस्टी में होगा, क्योंकि नाम में ही कैंग है, होगा ही ना वो। और फिर अगर मैं आपको अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के कैरेक्टर्स बताऊं, तो उसमें रहेंगे कैप्टन मार्वल, थॉर, स्पाइडरमैन, न्यू कैप्टन अमेरिका, विंटर सोल्जर, ये 5 जन कंफर्म है। और ऊपर से हॉकाई का कंफर्म नहीं है, क्योंकि वो रिटायर हो चुका है। तो न्यू हॉकाई, जो आपने हॉकाई की सीरीज देखी होगी, तो जो वो लड़की है वो बन सकती है। और मिस मार्वल का भी चांसेस नहीं है, हाँ चांसेस कम ही है मिस मार्वल के भी। थॉर, ये 5 जन जो ना, ये 5 जन जिनको बोला है, ये 5 जन कंफर्म है इस मूवी, दोनों मूवीज के लिए ये 5 जन कंफर्म है। थॉर तो भाई मेरे को तो लगता है फेज 8 तक टिकाने का प्लान है। हाँ बराबर है, क्योंकि उसकी कई सारी स्टोरीज बचे हुए हैं, और आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका के बचे हुए हैं, बट उन्हें फेज 4 तक ही सीमित रखा। मतलब इन्फिनिटी सागा तक ही उनको रखा। अभी ये मल्टीवर्स सागा चालू है, तो मतलब मल्टीवर्स सागा एंड होने तक थॉर रहेगा। हाँ, मल्टीवर्स सागा और 4 फेस लेगा, आराम से 4 फेस लेना चाहिए वो। गैलेक्टस को भी इंट्रोड्यूस करना चाहिए, क्योंकि गैलेक्टस बहुत पावरफुल है, तो उसे
लाने में मार्वल को बहुत प्रॉब्लम होगी, ये तो सबको पता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। अगर आपने कॉमिक्स पढ़ी होगी तो, नहीं पढ़ी तो भी आपको पता ही होगा, क्योंकि सुनना जरूरी है कि अगर आप मार्वल फैन हो और अगर कॉमिक नहीं पढ़ी, ठीक है, कॉमिक नहीं पढ़ी कुछ प्रॉब्लम होगा, बट कोई वीडियोस में सुना तो होगा, मेरे वीडियो या फिर अलग वीडियोस में, हाँ सुना तो होगा। और गैलेक्टस डेंजर है, गैलेक्टस के लिए वीएफएक्स का बहुत झंझट होने वाला है, क्योंकि कुछ कुछ फेक और ट्रेलर्स आते हैं जिसमें दिखा चुके हैं कि गैलेक्टस आ रहे हैं, बट मुझे फैन थ्योरी के जैसे मैं समझ रहा हूँ कि अवेंजर्स 7 जो होगी उसमें गैलेक्टस रहेगा 7। हाँ ये बराबर है, क्योंकि गैलेक्टस को इंट्रोड्यूस नहीं किया, और गैलेक्टस को तो इंट्रोड्यूस करना चाहिए, और एक फेस कम से कम 2-3 साल चलता है, तो मतलब ये फेस, मतलब एक फेस मतलब 2 साल 3 साल पकड़ लो, 3 साल चलता है, तो मतलब अभी से लेके अभी तो स्टार्ट नहीं हुआ फेस 5, बट स्टार्ट हो जाएगा, जब स्टार्ट होगा तब से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। मतलब एक साल में अगर 2-2 मूवीज दोगे तो आसानी से 3 सालों में खत्म हो जाए। हाँ, एक साल में 2-2 मूवीज। भाई फेस 4 2022 में कितने मूवीज आए थे? डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, थॉर लव एंड थंडर 2 महीने बाद ही आ गई। लव एंड थंडर 2 महीने भी नहीं, 1 महीने में बाद, मतलब काम चालू होगा दोनों का एक साथ, और फिर फटाक से आ गई वकांडा 4, मगर वकांडा 4 में बहुत टाइम लिया, और तब से अभी तक एक भी मूवी नहीं है, अभी बस ये क्वांटम मेनिया की तैयारी चालू है। आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो करो मेरे वीडियो को लाइक, करो शेयर और करो सब्सक्राइब। तो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। सी यू नेक्स्ट वीडियो। बाय।